ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। चलिए आज हम कुछ बात करेंगे महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। और जैसा कि आप लोग फ्रेमिंग सीख रहे हैं और फ्रेमिंग से संबंधित मैं कुछ आपको आज कुछ बात करूंगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वर्ड है, आप सीखें ऐसे बिगेन टू। क्या नाम है? बिगेन टू। प्लीज एवरीवन सी हियर, बिगेन टू जिसे पहचानने का तरीका क्या है? लगा, लगी और लगी। आपने देखा होगा कि बिगिन ये सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है आपका बिगन और इसका थर्ड फॉर्म है आपका बिगन, जिसका मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या होता है? स्टार्ट करना। तो बिगन टू का मतलब होता है किसी काम को करने का हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसको हिंदी सेंटेंस में हम लोग कैसे पहचानेंगे? सुने, लगा लगी, लगे करके, लगा लगी, लगे करके। जैसे मैं जाने लगा, तो मैं जाने लगा तो क्या बोलेंगे? आई बिगन टू गो। स्पीक आउट एवरीवन, आई बिगन टू गो, आई बिगन टू गो। और हम सब कोशिश करने लगे, वी बिगन टू ट्राई। स्पीक आउट एवरीवन, वी बिगन टू ट्राई। वे लोग आने लगे, दे बिगन टू कम, दे बिगन टू कम। वह भोजन पकाने लगी, सी बिगन टू कुक, सी बिगन टू कुक। कुछ बच्चे खेलने लगे, Speak out everyone. Some boys began to play. Some boys began to play. मैं पढ़ाने लगा, I began to teach. I began to teach. मैं पढ़ाने लगा। ठीक, तो हमने क्या सीखा began to के बारे में। began to को पहचान हिंदी में करने के लिए सेंटेंस क्लास में क्या आता है? लगा लगी, लगे करके। और आपको बता दिया कि begin इसका क्या है? फर्स्ट फॉर्म। begin इसका क्या है? सेकंड फॉर्म। और बिगन इसका क्या है? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना। क्या करना? स्टार्ट करना। तो हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा बात करते हैं। वह जाने लगा, he began to go। मैं पढ़ाने लगा, I began to teach। आप बात करने लगे, he began to talk। हम सब कोशिश करने लगे, he began to try, he began to try। Are you getting my point? आइए एक बात और हम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे by kept on। by kept on जिसे हिंदी में कहा जाता है जारी रखना। क्या कहा जाता है इसको? जारी रखना, kept on। अब बात में लोग आप लोग इस तरह से बात करते हैं, कीप ऑन, चलते रहो, इसलिए कहते हैं कीप ऑन गोइंग। सुनिए क्या होता है? कीप ऑन गोइंग। बहुत अच्छा, चलते रहो, अच्छा बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग। स्पीक आउट एवरीवन, कीप ऑन स्पीकिंग। या नाचते रहो, कीप ऑन डांसिंग, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। या कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो। अंडरस्टैंड? और सेंटेंस के अंत में एक शब्द आएगा रहा, और आएगा रही, और क्या आते हैं? रहे, रहा, रही और रहे। और क्रिया में क्या यूज किया जाता है? आईएनजी का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ाता रहा, I kept on teaching. I kept on teaching. Speak out everyone. I kept on teaching. अच्छा, मैं बोलता रहा, I kept on speaking. I kept on speaking. अच्छा, वे सब दौड़ते रहे। Speak out everyone. They kept on running. They kept on running. वे सब दौड़ते रहे, हम सब कोशिश करते रहे। We kept on trying. We kept on trying. माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सीखा बिगन टू के बारे में। बिगन टू का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? शुरुआत करना, स्टार्ट करना। मैंने आपको बताया बिगिन इसका फर्स्ट फॉर्म, बिगन इसका सेकंड फॉर्म, बिगन इसका थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना। किसी क्या करना? स्टार्ट करना। प्लीज एवरीवन टेल मी, क्या करना? स्टार्ट करना। और हिंदी सेंटेंस में अंत में क्या लगा रहता है? लगा, लगी, लगे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं वह रोने लगा, माने काम शुरू हो गया। माने काम शुरू माने क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, वो रोने लगा।
यार वो मुस्कुराने लगा, यानी मुस्कुराने की क्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई, वो मुस्कुराने लगा। अरे यार हम सब प्रयास करने लगे, यानी हम लोगों ने अपना प्रयास करना क्या किया, शुरू कर दिया। हम दो तरह से कर सकते हैं, आई स्टार्टेड टू क्राई। जो हम बात बिगिन का यूज किया वही बात मैं क्या कर सकता हूं, स्टार्टेड, बिगिन करना, स्टार्ट करना, बोथ आर सेम। अब बात करेंगे हम कीप ऑन के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है जारी रखना। और अक्सर बोलचाल की भाषा में और आप क्या करते हैं, यार बोलते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग, हंसते रहो, चलते रहो, कीप ऑन गोइंग, आते रहो, कीप ऑन कमिंग, प्रयास करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, चलते रहो, कीप ऑन गोइंग। तो हमने कीप का सेकंड फॉर्म क्या कर दिया, केप्ट। क्या कर दिया यहां पर सुनिए, केप्ट कर दिया। और जहां पर प्रपोजिशन ऑन यूज किया जाता है वो हम ये बताता है कोई कार्य क्या है, कंटिन्यू, जारी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने आपको बताया कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डांसिंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन स्पीकिंग, हम बोलते रहे। और ये सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, रहा रही, रहे करके आएगा। और वर्ब में हमारा यूज किया जाएगा सोस, आईएनजी फॉर्म में हमारा वर्ब रहेगा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता रहा, आई केप्ट ऑन टीचिंग, मैं बोलता रहा, आई केप्ट ऑन स्पीकिंग, वे सब जो दौड़ते रहे, दे केप्ट ऑन रनिंग, हम सब कोशिश करते रहे, वी केप्ट ऑन ट्राइंग, वी केप्ट ऑन ट्राइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हम इस तरह से देखा। आइए एक बात और हम शुरू करते हैं। ये वर्ड है आपका लाइकली, या सीखते हम बाई बाउंड। लिसन टू मी एवरीवन, क्या यूज किया मैंने प्लीज, बाउंड। और बाउंड टू इसका मतलब होता बाध्य करना। क्या करना सुनील, बाध्य करना, किसी को मजबूर करना, किसी को, इस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज, आर, वाच और वर। पास्ट में किसका, वाच वर, प्रेजेंट में किसका, इज आर का यूज करते हैं। इज आर हम प्रेजेंट में करते हैं, वाच वर किस में करते हैं, पास्ट में। बाउंड किस लिए लगाया जाता है, किसी चीज को बाध्य करना, मजबूर करना। जैसे मैंने हिंदी में लिखा मेरा जाना तय है, क्या लिखा, या आपका जाना, या आपका जाना तय है। इसका मतलब होता है आपका जाना निश्चित है, यानी आप जाने के लिए क्या है, मजबूर है, आपका जाना तय है। तो मैंने ये लिखा You are bound to go. Speak out everyone. You are bound to go. बहुत अच्छा, you are bound to go. अच्छा, मेरा पढ़ाना तय है, I am bound to teach. I am bound to teach. साथ बोलेंगे आप, I am, हाँ हम सब बोलने के लिए मजबूर हैं, We are bound to speak. We are bound to speak. सभी लोग प्रयास करने के, सभी लोग प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर हैं, Everyone is bound. Everyone is bound to practice. Bound to practice. Are you getting my point? किसी को बाउंड करना, किसी को फोर्स करना। Are you getting my point? किसी को मजबूर करना है, किसी को फोर्स करने के लिए हम क्या सुनने यूज करता हूँ, बाउंड का यूज करता हूँ। Are you getting my point? Yes. अच्छा, ठीक है। एक चीज और हम लोग करते हैं, या ठीक है, तीन चीज आप लोगों ने देखा, began to, kept on, bound, और मैंने थोड़ा सा आपको यहां पर थोड़ा हिंट करके बताया, और मैं यहां बताया। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज हमने क्या किया, सीखा। ये चीज कभी कभी बोलचाल भाषा में लोग बात करते हैं, आइए हम लोग इससे सीखते हैं। इट्स टाइम टू, क्या लिखा, इट्स टाइम टू। लोग बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं यार खेलने का समय हो गया है। क्या हो गया है, खेलने का समय हो गया है। तो हमने क्या बताया, इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू प्ले, या खेल, और आने का समय हो गया है भाई, इट्स टाइम टू कम, इट्स टाइम टू कम। सारे बच्चे बोलेंगे इट्स टाइम टू कम। अरे घड़ी में पॉइंट, प्रैक्टिस करने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। छोटी छोटी चीजों को हम लोग सीखते हैं। इट्स अ टाइम टू प्रैक्टिस। भाई जाने समय हो गया, इट्स टाइम टू गो। सर आने समय हो गया, इट्स टाइम टू कम। खेलने का समय हो गया, इट्स टाइम टू प्ले। लिखने का समय हो गया, इट्स टाइम टू राइट। दौड़ने का समय हो गया, इट्स टाइम टू रन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बात समझ में आ रहा बेटा?
तो हम लोगों ने क्या सीखा इस फ्रेमिंग में? आज हमने प्रेजेंट टू के बारे में सीखा और केप्ट ऑन के बारे में जाना। कीप ऑन का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केप्ट। मैंने आपको इसको बताया, जो जारी रखने के अर्थ में यूज किया। कीप माने रखना और ऑन माने कंटिन्यू। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू क्या करना, उसको जारी रखना। ठीक है, जैसे वो रोती रहती है, खेलती रहती है, यानी खेलने रोने की प्रक्रिया उसकी क्या है? कंटिन्यू, जारी है। तो और हमने सीखा इट्स टाइम का। क्या सीखा मैंने? इट्स टाइम। अंडरस्टैंड एवरीवन? बाउंड का मैंने सीखा। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? 4 या 5 चीजों को क्या किया? फ्रेमिंग हमने सीखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम? धन्यवाद। पेन डाउन एवरीवन।